नमस्कार मित्रों, मैं CPZ पुनः आपका स्वागत करता हूं CPZ क्लासेस में। CPZ विजडम बिगिंस विद वंडर। मित्रों, जैसा कि हमने पिछले भागों में राजस्थान एक परिचय के बारे में पढ़ा था, हमने राजस्थान की जानकारी ली। राजस्थान से पहले भारत की जानकारी ली, फिर राजस्थान की जानकारी, और उसी क्रम में हम अब राजस्थान के संभाग और उनके जिलों की जानकारी ले रहे हैं। तो पिछले दो भागों में हमने राजस्थान के दो संभागों की जानकारी ली और उनके जिलों की जानकारी ली, भरतपुर संभाग और उसके जिले, और जोधपुर संभाग और उसके जिले। आज हम उदयपुर संभाग और उसके जिलों के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, हमने जोधपुर संभाग के 6 जिलों के बारे में चर्चा की, हमने भरतपुर संभाग के 4 जिलों के बारे में चर्चा की, और आज हम उदयपुर संभाग के 6 जिलों के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे बड़ा जो संभाग है राजस्थान का, वो संभाग है जोधपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा संभाग है राजस्थान का, वो संभाग है भरतपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से। और हम इन दोनों संभागों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और इनके जिलों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम उदयपुर संभाग के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, उदयपुर संभाग जोधपुर संभाग के साथ 6 जिले शेयर करता है। जैसे जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं, उसी तरह उदयपुर संभाग में भी 6 जिले हैं, लेकिन जोधपुर संभाग के सभी जिले बड़े हैं, इसलिए वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। उदयपुर संभाग में भी 6 जिले हैं, लेकिन उनका क्षेत्रफल थोड़ा सा कम है, इस वजह से वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग नहीं है, लेकिन जिलों की दृष्टि से वो भी सबसे बड़ा संभाग है। उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग, पहला जिला है हमारा उदयपुर। उदयपुर जिला बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उदयपुर जिला, द सिटी ऑफ वेनिस, पूर्व का वेनिस भी हम इसको कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर जिले को। मित्रों, उदयपुर जिला, उसका संभाग भी कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर जिले के संस्थापक, उदयपुर के संस्थापक कौन? महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिताजी, और उन्होंने उदयपुर संभाग को, उदयपुर की स्थापना कब की थी? उन्होंने उदयपुर की स्थापना की थी 1559 में। कब की थी? 1559 में। और उदयपुर का क्षेत्रफल कितना है? उदयपुर का क्षेत्रफल है 11,000, कितना हो गया? 724 वर्ग किलोमीटर, 11,724 वर्ग किलोमीटर। और उदयपुर की जनसंख्या देखो, सबसे बड़ा संभाग, इनमें सबसे बड़ा जिला उदयपुर ही है। तो उदयपुर की जनसंख्या, एक बहुत बड़ा शहर भी है, संभाग स्तरीय है, तो उदयपुर की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? उदयपुर की जनसंख्या है 30.7 लाख। ये 2011 जनसंख्या के जो जनगणना के आंकड़े हैं, उनके अनुसार 30.7 लाख, 30.7 लाख के लगभग की जनसंख्या है। और उदयपुर में प्रमुख स्थल, उदयपुर में इतने प्रमुख स्थल हैं, इतने रमणीक स्थल हैं, आप पूछिए नहीं, बहुत सारे हैं। उनमें से प्रमुख हैं, जैसे सबसे पहले ले लेते हैं पिछोला झील, पिछोला लेक, और हम इसको पिछोला झील लिख लेते हैं। पिछोला लेक, पिछोला झील, सिटी पैलेस, कई मूवीज की शूटिंग होती है, सिटी पैलेस। जगनिवास, जगविलास उदयपुर में ही है। फिर जगदीश मंदिर, जगदीश मंदिर ये भी उदयपुर में है। पिछोला झील है, सिटी पैलेस है, जगदीश मंदिर है। सज्जनगढ़ का फोर्ट भी उदयपुर में ही है, सज्जनगढ़ फोर्ट, सज्जनगढ़ किला।
तो देखिए कौन कौन से हैं, पिछोला झील, सिटी पैलेस, जगदीश मंदिर, सज्जनगढ़ किला, और एक और है सहेलियों की बाड़ी। चेतक स्मारक, प्रताप स्मारक जिसको कहते हैं, यहाँ पर महाराणा प्रताप चेतक पर बैठे हुए, वो चेतक स्मारक। तो ये उदयपुर के बारे में। उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा जिला है। फिर संस्थापक हैं इसके महाराणा उदय सिंह। 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्रफल है 11,724 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है इसमें 30.7 लाख। प्रमुख स्थल है इसके पिछोला झील, सिटी पैलेस, सहेलियों की बाड़ी, जगदीश मंदिर, सज्जनगढ़। अब दूसरा हम लेते हैं चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से रिलेटेड है महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा रतन सिंह, चित्तौड़गढ़। बप्पा रावल ने जब मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना की थी तो चित्तौड़गढ़ को अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। लेकिन इसके संस्थापक कौन थे? मौर्य डायनेस्टी के, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनकी डायनेस्टी के थे। कौन से? चित्रांगद मौर्य। और इन्होंने इसकी स्थापना की थी कब? कौन सी शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी चित्तौड़गढ़ की? 7वीं शताब्दी में। और आपको ध्यान हो तो महाराणा रतन सिंह से युद्ध किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में। कब किया था? 1303 में। उसके बाद इसका नाम खिजराबाद रख दिया गया था। क्षेत्रफल, जनसंख्या और प्रमुख स्थल। वीर भूमि है चित्तौड़गढ़। महाराणा प्रताप से रिलेटेड है चित्तौड़गढ़। मीराबाई से रिलेटेड है चित्तौड़गढ़। मीराबाई का मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। महारानी पद्मिनी का महल है चित्तौड़गढ़ में। सो चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रफल है हमारा 7,822 वर्ग किलोमीटर। चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रफल है 7,822 वर्ग किलोमीटर। क्योंकि अब इससे कौन निकल के आ गया? इससे प्रतापगढ़ भी आ गया, कम हो गया। उदयपुर से भी प्रतापगढ़ चला गया और बांसवाड़ा से भी। तो इन 3 जिलों में से एक जिला बन गया जिसका नाम है प्रतापगढ़। तो इसलिए इन सबके क्षेत्रफल कम होते चले गए। तो चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 7,822 वर्ग किलोमीटर। और चित्तौड़गढ़ की जनसंख्या कितनी है? चित्तौड़गढ़ की जनसंख्या है 15.4 लाख। कितनी है? 15.4 लाख। क्योंकि प्रतापगढ़ में वो जनसंख्या चली गई। देखो ये चित्तौड़गढ़ 2 भागों में बटा हुआ है। पहला ये इधर एक इलीनुमा इसका वो है, और दूसरा ये अलग से एक ऑक्सबो की तरह है, एक खुर की तरह बना हुआ चित्र है। तो ये भी चित्तौड़गढ़ है, ये भी चित्तौड़गढ़ है। बीच में ये क्या है? मध्य प्रदेश। ये क्या है? एमपी। ये मध्य प्रदेश है बीच में। इस वाले भाग में चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ आता है जिसमें चूलिया प्रपात है, और रावतवाटा आता है जिसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट है, एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट है रावतवाटा के अंदर। बाकी चित्तौड़गढ़ में बहुत सारी चीजें हैं। चित्तौड़गढ़ की जनसंख्या 15.4 लाख। चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रफल 7,822 वर्ग किलोमीटर। और चित्तौड़गढ़ के प्रमुख स्थल तो सबसे पहले इधर से ले लेते हैं। तो सबसे पहले इधर कौन सा है? भैंसरोडगढ़ में कौन सा है? चूलिया प्रपात, यानी कि झरना प्रपात, चूलिया प्रपात। फिर रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट, अणुशक्ति केंद्र कहते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इससे बिजली बनती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। चूलिया प्रपात, रावतवाटा में न्यूक्लियर पावर प्लांट। चित्तौड़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़
चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ किला, जिसके अंदर जिसके अंदर मीरा का मंदिर है, जिसके अंदर पद्मनी का महल है, भीमरथ कुंड है, विक्ट्री टावर है, विजय स्तंभ, इसके अंदर ही है विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, जैन लोगों के द्वारा बनाया गया कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ का किला, और सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल, सैनिक विद्यालय, सैनिक स्कूल। राजस्थान में सिर्फ 2 ही सैनिक स्कूल हैं, दूसरा अभी बना है झुंझुनू के अंदर, ये सन 1961 से बना हुआ है सैनिक स्कूल। इस सैनिक स्कूल ने कई योद्धा दिए हैं, हर तरह के योद्धा दिए हैं, नॉट ओनली आर्म फोर्सेस बट आल्सो इन सिविल सर्विसेज। There are so many warriors provided by Sainik School Chittorgarh from 1961 to till now. तो कौन कौन से सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है? सांवलिया जी का मंदिर भी है मंडाफिया के अंदर, सांवलिया, सांवलिया जी का मंदिर, सांवलिया जी का मंदिर। तो ये चित्तौड़गढ़, सो चित्तौड़गढ़ दूसरे नंबर का जिला है उदयपुर संभाग में। चित्रांग मौर्य 7वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। फिर उसके बाद बप्पा रावल ने जब मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना की, मेवाड़ डायनेस्टी की स्थापना की, तो चित्तौड़गढ़ को ही अपना राजधानी बनाया। फिर उसके बाद इसका क्षेत्रफल है 7,822 वर्ग किलोमीटर, इसकी जनसंख्या है 15.4 लाख। इसके प्रमुख स्थल हैं जो मैंने आपको बता दिया, चूलिया प्रपात है भैंसरोडगढ़ में, रावत वाटा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, चित्तौड़गढ़ किला है, उसमें विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, मीरा जी का मंदिर है। उसके बाद सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, सांवली जी का मंदिर, बहुत सारे स्थल हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर। भीमरथ कुंड भी है चित्तौड़गढ़ के अंदर। अब तीसरा हम ले लेते हैं, तीसरा आ जाएगा हमारा राजसमंद। क्या आ जाएगा? राजसमंद। राजसमंद, कांकरोली, एक झील है राजसमंद, जो कि बाद में एक स्थल बना, एक स्थान बना। देखिए राजसमंद तीसरा जिला, राजसमंद, ये 10 अप्रैल 1991 में बना था राजस्थान के अंदर। लेकिन इसके संस्थापक कौन थे और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मित्रों राजसमंद जो है ये है राजसमंद। जब इसका थोड़ा सा इस तरह से मैप यहाँ सही तरीके से नहीं आया, तो इसके जो संस्थापक थे राज सिंह प्रथम। कौन थे? राज सिंह प्रथम। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 17वीं शताब्दी में। कब हुई थी? 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में कब हुई थी इसकी स्थापना? 17वीं शताब्दी में। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है, राजसमंद का क्षेत्रफल है 4,551 वर्ग किलोमीटर। 4,551 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी जो जनसंख्या है वो 11.6 लाख, कितनी है? 11.6 लाख है इसकी जनसंख्या। और प्रमुख स्थल देखो कांकरोली है, प्रमुख स्थल में ले लेंगे कांकरोली। कांकरोली किसके लिए फेमस है? कांकरोली टायर फैक्ट्री है, यहाँ पर टायर बनते हैं कांकरोली में। फिर राजसमंद झील है, राजसमंद झील। हल्दी घाटी रंगी खून से नाला बहता जाए है। 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था, वो हल्दी घाटी में ही हुआ था। वो कहां पर है? वो भी किसमें है? राजसमंद में है। हल्दी घाटी रंगी खून से नाला बहता जाए। हल्दी घाटी वो भी राजसमंद में। 1576 में युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का। किस किस के बीच में हुआ था?
1576 में युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का, किस किस के बीच में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 1576 में इसका युद्ध हुआ था। और कर्नल जेम्स टोड ने इसको मेवाड़ की थर्मोपोली भी कहा था। क्या कहा था, मेवाड़ की थर्मोपोली, क्या, कौन सी, हल्दी घाटी। सो कांकरोली टायर ट्यूब के लिए, राजसमंद झील, हल्दी घाटी, नाथ द्वारा, श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ मंदिर कह सकते हैं अपन इसको, श्रीनाथ मंदिर, वो भी किसमें है, नाथ द्वारा, वो किसमें आता है, वो किसमें आता है, राजसमंद में। और अब तो नाथ द्वारा में एक बहुत बड़ा शिव मंदिर भी बन गया है, बहुत बड़ा शिव मंदिर बन रहा है, मिराज ग्रुप के द्वारा इसको बनाया गया है। अब चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रतापगढ़। अब हम आ जाएंगे प्रतापगढ़ के बारे में। देखो प्रतापगढ़ जो है राजस्थान का नवीनतम जिला है, और प्रतापगढ़ राजस्थान का नवीनतम जिला कब बना था, 26 जनवरी 2008 को। कब बना था, 26 जनवरी 2008 को। और किस किस में से निकल के बना था, ये निकल के बना था उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा से। किस किस से निकल के बना था, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा से। तो इसकी स्थापना अब चौथे नंबर का है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, ये सब चित्तौड़ में आते थे, लेकिन अब बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में रह गई और छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में आ गई। सादड़ियों का भी इसमें बंटवारा हो गया, और उदयपुर संभाग में ये आता है। प्रताप सिंह जी इसके संस्थापक थे। प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह जी इसके संस्थापक थे। और ये कब बना था प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ बना था 17वीं शताब्दी। राजसमंद भी 17वीं शताब्दी में बना था, और प्रतापगढ़ भी 17वीं शताब्दी में बना था। राजसमंद 17वीं शताब्दी और प्रतापगढ़ भी 17वीं शताब्दी में ही बना था। और प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल, क्योंकि प्रतापगढ़ 3 में से मिलकर बना हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, इसका क्षेत्रफल है 4117 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 4117 वर्ग किलोमीटर। देखो चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रफल कितना है, 7822 किलोमीटर। उदयपुर का क्षेत्रफल कितना है, 11724 वर्ग किलोमीटर, है ना। और बांसवाड़ा का क्षेत्रफल कितना है, 5037 वर्ग किलोमीटर। और इन तीनों में से बना है, इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 4117 वर्ग किलोमीटर। छोटा है, सबसे जो छोटा जो जिला है वो डूंगरपुर है। इसमें किसमें, किसके अंदर, उदयपुर संभाग में। ये 3 जिलों में से बना है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अब इसमें जनसंख्या कितनी है प्रतापगढ़ में, तो प्रतापगढ़ में जनसंख्या है 8.68 लाख। 8.68 लाख ये प्रतापगढ़। अब आते हैं प्रमुख स्थल। आपने उड़नी गिलहरी का नाम सुना है, उड़नी गिलहरी, उड़नी गिलहरी मिलती है प्रतापगढ़ में, और वो कहां है, सीता माता अभ्यारण्य। तो यहां लिखेंगे सीता माता अभ्यारण्य, अभ्यारण्य उड़नी गिलहरी के लिए। किसके लिए, उड़नी गिलहरी। यहां पर गिलहरी उड़ती हैं, यानी कि वो इतनी छलांग लगाती हैं, ऐसे लगता है जैसे वो उड़ रही हैं, इसलिए उड़नी गिलहरी सीता माता अभ्यारण्य। फिर उसके बाद है भंवर माता, भंवर माता का मंदिर। भंवर माता, गोतमेश्वर, गोतमेश्वर का मंदिर है ना, भीलों का हरिद्वार कहा जाता है इसको, गोतमेश्वर का मंदिर। और उसके बाद इसमें और मिलेगा हमें जाखम बांध, माही जाखम, जाखम नदी, माही नदी, माही जाखम, तो जाखम बांध, जैसे दवाई बांध पाली में है ना, तो माही जाखम बांध, मैनार बांध भीलवाड़ा, तो इस तरह से माही जाखम बांध। जाखम बांध कहां पर है, प्रतापगढ़ में। तो प्रतापगढ़ उदयपुर संभाग प्रताप सिंह ने बनवाया था, संस्थापक थे इसके 17वीं शताब्दी में।
क्षेत्रफल 4117 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 8.68 वर्ग लाख। प्रमुख स्थल है सीता माता अभ्यारण्य, उड़नी गिलहरी मिलती है यहाँ पर, भंवर माता का मंदिर है, गौतमेश्वर का मंदिर है, जाखम बांध भी है, यहाँ पर लवकुश और सीता माता का मंदिर भी मिलता है। तो इस तरह से ये हमने प्रतापगढ़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा बांसवाड़ा। कौन सा है हमारा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा मीन्स बांसों का वाड़ा, जहां पर हमें बांस ही बांस मिलते हों। बांसवाड़ा पांचवा। बांसवाड़ा, ये वही बांसवाड़ा है जो कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु मिलता है बोरकुंड गांव में। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु मिलता है बोरकुंड गांव में। कहां से? कोणा गांव से स्टार्ट होता है। कोणा गांव कहां है? श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर से स्टार्ट होके और इस बांसवाड़ा के बोरकुंड गांव में आके वो समाप्त होता है। वो लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। तो ये वही बांसवाड़ा है उदयपुर का। इसके मध्य से, कुशलगढ़ के अंदर से कौन निकलती है? कर्क रेखा निकलती है। ये वही बांसवाड़ा है। तो बांसवाड़ा, और इस बांसवाड़ा के संस्थापक कौन थे? इस बांसवाड़ा के संस्थापक थे जगमल सिंह। कौन थे? कुंवर जगमल सिंह। ये भी राणा ही थे। कुंवर जगमल सिंह प्रथम कह सकते हैं, क्योंकि द्वितीय तो आजादी के बाद भी थे। कुंवर जगमल सिंह बांसवाड़ा के संस्थापक थे। और बांसवाड़ा की स्थापना कब हुई थी? 1527 में। कब हुई थी? 1527 में। और बांसवाड़ा का कुल क्षेत्रफल कितना है? बांसवाड़ा का कुल क्षेत्रफल है 5037 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 5037 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या कितनी है बांसवाड़ा की? जनसंख्या है बांसवाड़ा की 18 लाख। 18 लाख। और बांसवाड़ा में बहुत सारे प्रमुख स्थल भी हैं। जैसे मैंने कहा जाखम बांध। जाखम बांध कहां पर है? जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। तो माही बांध कहां हुआ? माही बांध बांसवाड़ा में। माही बांध बांसवाड़ा। जाखम बांध प्रतापगढ़, तो माही बांध बांसवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी कहां है? त्रिपुरा सुंदरी करने जाती हैं जब भी वो सीएम बनती हैं, या सीएम बनने से पहले या चुनाव लड़ने से पहले त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में वो अपनी पूजा अर्चना करती हैं। फिर छींच ब्रह्मा मंदिर। छींच ब्रह्मा मंदिर, देखो ब्रह्मा मंदिर तो पुष्कर में एकमात्र मंदिर, ये छींच ब्रह्मा मंदिर बांसवाड़ा में है। और यहीं पर आनंद सागर झील भी यहीं मिलती है। आनंद सागर झील, आनंद झील भी कह सकते हैं, आनंद सागर झील भी कहते हैं। जैसे आना सागर झील है, फाय सागर झील है, नाम तो सागर है लेकिन है वो क्या है? झील है। कैस्पियन सी, दैट्स आल्सो अ लेक। ब्लैक सी, दैट्स आल्सो लेक। तो सारे के सारे वो झील है। तो देखिए बांसवाड़ा संभाग उदयपुर, संस्थापक कुंवर जगमल सिंह। कब स्थापना हुई थी? 1527 में। क्षेत्रफल है इसका 5037 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 18 लाख। फिर प्रमुख स्थल है माही बांध, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, छींच ब्रह्मा मंदिर, आनंद सागर झील। लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑफ दिस संभाग, इस संभाग का लास्ट कौन सा है? छठवां, डूंगरपुर। किस संभाग में आएगा? उदयपुर संभाग में। किसने इसकी स्थापना की? इसकी जनसंख्या कितनी है? इसका क्षेत्रफल कितना है? और इसके प्रमुख स्थल कौन से हैं? देयर आर वेरियस प्लेसेस इन डूंगरपुर, लेकिन उनमें से प्रमुख स्थल कौन से हैं? तो देखो डूंगरपुर और बांसवाड़ा राजस्थान के ऐसे दो जिले हैं जिनसे कि कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर को स्पर्श करती है। देखो ऐसे स्पर्श किया है इसको, डूंगरपुर को यूं स्पर्श करती है और बांसवाड़ा के बीच में से यूं निकल जाती है। बांसवाड़ा के बीच में से निकल जाती है कुशलगढ़ के अंदर। तो डूंगरपुर को स्पर्श कर रही है, गुजरात से निकलते हुए राजस्थान में डूंगरपुर को टच करती है और बांसवाड़ा से ये
निकल जाती है। तो डूंगरपुर 6 नंबर का डूंगरपुर, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी रावल वीर सिंह ने। रावल वीर सिंह जी, रावल वीर सिंह। और कब की थी इसकी स्थापना रावल वीर सिंह जी ने? 1282 ईस्वी में। 1282 ईस्वी में किसकी? डूंगरपुर। डूंगरपुर की स्थापना भी ये वही बप्पा रावल के परिवार से ही है। तो 1282, ठीक है, 1282 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? डूंगरपुर का क्षेत्रफल जो है, जितने भी उदयपुर संभाग में जितने भी जिले हैं उनमें सबसे कम है डूंगरपुर का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल है 3770 वर्ग किलोमीटर। 3770 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल में लिखते हैं जनसंख्या में पहुंच रहा है यहाँ 3770 वर्ग किलोमीटर है किसका? डूंगरपुर का क्षेत्रफल। डूंगरपुर का क्षेत्रफल 3770 वर्ग किलोमीटर है डूंगरपुर का क्षेत्रफल। अब इसकी जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या इसकी 13.9 लाख। कितनी है? लगभग 13.9 लाख लोग किसमें रहते हैं? डूंगरपुर में। और डूंगरपुर के प्रमुख स्थल तो एक तो है इसको, अब डूंगरपुर में महल भी हैं, पहाड़ भी, क्योंकि डूंगर माने पहाड़, तो फतेहगढ़ पहाड़ी इसी में आती है। तो सबसे पहले लिख लेते चलो फतेहगढ़ पहाड़ी। फतेहगढ़, ठीक है, हाँ फतेहगढ़ी बोलेंगे उसको, फतेहगढ़ी एक पहाड़ है। उसके बाद अपन डूंगरपुर में बहुत सारे प्रमुख स्थल हैं, जैसे हम एक थंबिया महल भी है इसके अंदर। एक थंबिया महल, एक थंबिया महल, फतेहगढ़ी एक थंबिया महल। उसके बाद गिलियाकोट गांव, गिलियाकोट गांव। मंदिर भी बहुत है इसमें मंदिर भी बहुत है उदयपुर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर। तो फतेहगढ़ी, तो उड़ाई विलास महल भी है इसमें। क्या है? उड़ाई विलास महल। और हम लिख देते हैं उड़ाई विलास महल। तो मित्रों ये थे हमारे 6 जिले किसके? उदयपुर संभाग के। अब हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट संभाग की, बीकानेर संभाग की। उसमें 4 जिले हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरे इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, लोगों तक पहुंचाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका अपना CP Z।